आप सभी को फिर आज DK सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था क्लास 12 का रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बताया था, ठीक है। आज उस फॉर्मेट पे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख गया तो जर्नल भी आप करना आसानी से सीख जाओगे और जर्नल भी आपसे आसानी से हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि बोलते हैं सर कि मेरे को जर्नल एंट्री जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो प्लीज जर्नल का भी थोड़ा सा है ना, उसका हेल्प कर दीजिए। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन लूंगा कि रिवैल्यूएशन रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं साइड में उसका वर्किंग नोट थोड़ा सा रिवैल्यूएशन का लेजर भी आपको मैं समझा दूंगा कि लेजर कैसे बनते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि उसका लेजर किस ढंग से बनाया जाता है, ठीक है। तो वो भी आपको समझ में अच्छा से मैं साइड में करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद क्या समझाना है, जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होते हैं, जो जर्नल प्रविष्टियां की जाती है वह कैसे की जाती है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है सर कि आप रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री बता दो कि मैं वो याद नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, फॉरगेट कर जाता हूँ, ठीक है। तो आज उसी से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आया हूँ, आपको समझा दूंगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, लास्ट तक देखिएगा। और जो छात्र नए हैं, मैंने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं इसका पिक क्लिक करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे मैंने चैनल रखा DK सिंह कॉमर्स करके, वहां भी आप जाके देख सकते हैं, वहां ज्वाइन कर जाइएगा। वहां पे आपको प्रीवियस का जितना ही मैंने मतलब क्लास टेस्ट सारा आपको ऑलरेडी वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप वहां भी जाके ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। तो मैं वीडियो समय का मैं इस वीडियो शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ूंगा जो डॉक्टर SK सिंह के बुक से क्वेश्चन है। ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन में PQR तीन पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? PQR तीन पार्टनर हो गए, है ना। और पार्टनर इन प्रॉफिट इन लॉस 3 में डिवाइड कर देख लीजिए। तीन पार्टनर है PQR, तीन पार्टनर हो गए। अनुपात दिया हुआ 3:3:2, ये रेशियो दे दिया 3:3:2 में रेशियो दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है। बैलेंस शीट दिख रहा था, क्वेश्चन भी आपको मैं वीडियो में डाल दूंगा, नीचे क्वेश्चन भी आता रहेगा, वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं आसानी से, है ना। जब वीडियो चलता है उसके नीचे क्वेश्चन भी रहेगा, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। या फिर आपके पास डॉक्टर SK सिंह का बुक हो तो आप क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो नहीं है तो मैं क्वेश्चन वीडियो में डाल दूंगा, वहां से आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। नीचे का पार्टनर डिसाइड that with effect from 1st April 2019 they would share profit and losses in the ratio 4:3:2 में। वो फिर वो डिसाइड किए दोनों कि हम प्रॉफिट शेयरिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:2 में। तो जिस दिन फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, पूर्ण गठन हुआ, उसी दिन एसेट्स का क्या किया जाता है, रीवैल्यूएशन किया जाता है। और रिवैल्यूएशन पे या तो कोई एसेट्स इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगा या कोई लायबिलिटी डिक्रीज होगा, तो उससे होंगे प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। और जो पार्टनर जिसमें पुनर्गठन हुआ था तो उस पर जो इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट, डिक्रीज होगा तो लॉस जो होगा संपत्ति एसेट्स में। तो इसीलिए हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, उस पर देख लेते हैं प्रॉफिट कितना, लॉस कितना है। तो वही प्रॉफिट और लॉस क्या करते हैं, पार्टनर में बांट देते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जब सार्वजनिक फर्म का पूर्ण गठन होता है तो आपको रिवैल्यूएशन करना तो अनिवार्य है, क्योंकि संपत्ति एसेट्स कोई बढ़ भी सकता है, कोई घट भी सकता है, कोई लायबिलिटी बढ़ भी सकता है, कोई लायबिलिटी घट भी सकता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जब वो चेंजिंग करना चाहा अपना प्रॉफिट से रेशियो, पहले था 3:3:2 में, अब उन्होंने बोला कि मैं 4:3:2 में करूंगा, तो पूर्ण गठन तो होना ही होना है ना, रिकंस्ट्रक्शन तो होना ही होना है। इसलिए मैं आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको बताता हूं कैसे किया जाता है, कौन कौन एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, कौन एसेट्स डिक्रीज कर रहे हैं। देखिए पहला, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 11,000, स्टॉक का वैल्यू 11,000 रुपए किया गया। स्टॉक का वैल्यू कितना किया गया, 11,000 रुपए। अब मेरे को देखना है कि प्रीवियस में स्टॉक कितने का था, अभी करंट जिसमें बदलाव हुए हैं उसमें स्टॉक जो प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 11,000 दिया हुआ है, प्रीवियस में दिया हुआ है स्टॉक का वैल्यू 12,000 दिया हुआ है। तो अभी प्रेजेंट में 11,000, प्रीवियस में 12,000, तो 1,000 तो डिक्रीज हो गया ना। प्रेजेंट में 11 है बट प्रीवियस में था 12,000, तो 1,000 डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट में फिर क्या करें, मशीनरी टू बी डिप्रिशिएट, मशीनरी डिप्रिशिएट हो गया, उसका वैल्यू कम हो गया। डिप्रिशिएशन इसका होता है जो भी आप फिक्स एसेट्स यूज करते हैं और यूज करने के कारण उसके वैल्यू में जो गिरावट कमी आती है उसे हम बोलते हैं डिप्रिशिएशन। क्या कहा जाता है, डिप्रिशिएशन कहा जाता है। तो डिप्रिशिएशन कितना परसेंट लग रहा है, 10% लग रहा है, वो भी किसमें, मशीनरी पे लगा, ठीक है। नेक्स्ट
बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट में से बढ़ना, बढ़ जाएगा। तो बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट हो गया, अप्रिशिएशन इसको बढ़ गया, उसका इंक्रीज कर गया वैल्यू 20%। तो बिल्डिंग ऑलरेडी पहले से दिया हुआ 20,000, उसका 20% कितना होगा 4,000 हो जाएगा। तो ये इंक्रीज कर गया, ठीक है। आपको करना पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल मैं आपको जर्नल 2 मिनट में समझा देता हूँ, आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, सो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा। तो पहले जर्नल का कॉलम मैं खींच लेता हूँ, देखिए कैसे खींचते हैं। सॉल्यूशन कर रहा हूँ, 26 का सॉल्यूशन हो रहा है, देखिए जर्नल एंट्री। जर्नल में 5 कॉलम सबको पता है, ये हो गया डेट, पार्टिकुलर, नेक्स्ट हो जाएगा आपको LF लेजर फॉलियो हो जाएगा, लेजर फॉलियो दीजिए। इसके बाद आ जाएगा डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट। नेक्स्ट कॉलम क्रेडिट अमाउंट, नेक्स्ट हो गया क्रेडिट अमाउंट। ओके, ये हो गया आपका कॉलम हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए कॉलम हो गया जैन का, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि एसेट्स जो डिप्रिसिएट, जो एसेट्स कम हो रहा है, ये याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा और टॉपिक आपको समझा देता हूँ। एसेट्स जब इंक्रीज कर रहा था तो मैंने फॉर्मेट में बताया था कि उसे क्रेडिट में लिखोगे इंक्रीज करने पे, और एसेट्स डिक्रीज होगा तो उसे डेबिट में लिखेंगे। लेजर में डेबिट में, लेजर में डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। तो लेजर में डेबिट होगा तो जर्नल में क्रेडिट होगा, जर्नल में क्या होगा क्रेडिट होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है, कौन कौन सा एसेट्स कम हो रहा है देख लेता हूँ। स्टॉक मशीनरी, स्टॉक मशीनरी, मशीनरी कितना कितना हो रहा है सो देख लीजिए, है ना। बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लेंगे। स्टॉक का वैल्यू पहले से 12,000 था, अब उसका 11,000 हो गया। 12 से 11 1,000 डिक्रीज कर गया, स्टॉक में 1,000 दे दीजिए। और मशीनरी पे बोल रहा था 10% करने के, मशीनरी कितना बोल रहा था 10%। तो मशीनरी का दिया वैल्यू कितना आपको, मशीन का वैल्यू देखिए कितना 15,900, उसका हो जाएगा 1,590 हो जाएगा। देख लीजिए टोटल कितना 20, ठीक है। इसके बाद एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग बढ़ रहा था, बिल्डिंग बढ़ रहा था, तो बढ़ेगा तो बिल्डिंग क्या करेंगे, बिल्डिंग जब एसेट्स है बिल्डिंग, और बढ़ेगा तो आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में लिखोगे, तो जर्नल में डेबिट, जर्नल में डेबिट लिखना है। क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन कितना बढ़ रहा है 20%, तो कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4,000 दे दिए। बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अब मेरे को देखना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस। देखिए एक एसेट्स में आपका 4,000 इंक्रीज हो रहा था, और दो एसेट्स मिला के डिक्रीज 22,590 हो रहा था, तो आपका इंक्रीजमेंट में ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, इंक्रीज ज्यादा तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो अब देख लो कितना प्रॉफिट होगा, तो 4,000 माइनस 2,590 माइनस कीजिए 10, या माइनस किया 4, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कौन कौन है, पी क्यू आर, पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना 14 से 10 को, 14 से 10 प्रॉफिट आ गया। इसको 2 रेशियो दिया तो दोनों में मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है
तो 332 में क्योंकि ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना, बिकॉज क्योंकि पूर्ण गठन तो ओल्ड में, जिस वक्त मैंने फॉर्म का रिकंस्ट्रक्शन हुआ उसी वक्त के रेशियो में कर रहे हैं ना डिविजन बनना, तो इसलिए ओल्ड रेशियो में होगा। न्यू रेशियो, न्यू फॉर्म बनेगा उसके बाद करेंगे। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, कितना आएगा 14 10 इंटू 3/8। इसको काट देता हूँ, 14 10 इंटू 3/8, ये हो गया पी का, ये हो जाएगा क्यू का, ये हो जाएगा आर का। 14 मल्टीप्लाई 2/8 हो जाएगा। काट दीजिए, कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, फिर कितना बच गया 6 पे 1, यहाँ डिवाइड दे दीजिए ना, इजी हो जाएगा 8 से, 8 1 जा 8, यहाँ हो गया कितना 6 1, 8 से 56, 5 पे 0, 8 से 48 2, फिर ये डेसिमल दे दीजिए, 0 दे दीजिए, 16 4 0 2 5 1 इतना आ गया। उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 176 मल्टीप्लाई बाय 3, 528.75 इसका गया 528 रुपीज 75 पैसे, इसका भी वही जाएगा 75 पैसे, ठीक है। और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/8, 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1762.2, 10 2 5 6 2 12 7 2 14 1 15 2 2 10 2 4 5 6 2 6 12 2 7 14 15 500 surely 6 0 0 2 2 4 2 1 2 5 12 2 14 1 15 1 2 2 1 2 1 3 352 रुपीज 50 पैसे हो गया। देख लीजिए एग्जैक्टली मैं आंसर देख लेता हूँ सही है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, बीइंग transfer of profit on revaluation to the partner's capital account, in old ratio, इसका टोटल कर लेना कितना आ जाएगा बस, ठीक है। देखिए टोटल कितना हो जाएगा, तो बस टोटल कर दीजिएगा हो जाएगा। अब रिवैल्यूएशन कैसे बनेगा, आपको ये देख के लिए समझ में आ गया। रिवैल्यूएशन क्या बनेगा, जब लेजर बनाना होता है क्या करेंगे, देखिए रिवैल्यूएशन खोलेंगे तो देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट में दोनों को लिखेंगे, रिवैल्यूएशन लेजर डेबिट में दोनों को लिखेंगे, और यहाँ रिवैल्यूएशन क्या है क्रेडिट में लिखेंगे बिल्डिंग को, तो क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट कम होगा, तो टोटल क्रेडिट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें से इसको माइनस में तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे, फिर क्या करोगे प्रॉफिट को बांट देंगे, बांट के दे देंगे, है ना, एकदम ईजी है। देखिए यहाँ देख लीजिए, इसको मैं बता रहा हूँ, छोटा सा देख लीजिए, समझा रहा सब समझ लो। देखिए ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, ये देख लीजिए, ये जो एसेट्स कम होगा ये रिवैल्यूएशन है। इधर देंगे स्टॉक, फिर स्टॉक के बाद क्या दे देंगे, क्या कहता था मशीनरी, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। इधर दीजिए कितना 1000 स्टॉक 590, इधर बाय बिल्डिंग बाय, देखिए जल्द समझ लीजिए बस, इजी वे में समझा रहा हूँ। अब इधर ज़्यादा हो गया आपका, अब इधर ज़्यादा दो जो ज़्यादा वो वाला लिख लेंगे 4000, इसमें से माइनस लेंगे 1410, इसको प्रॉफिट का ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, बस हो गया। ये तो था दे सर, बस आप देखो मेन बच्चा बस समझ में नहीं आता जनरल कैसे सर करेंगे, मैंने जनरल इजी आपको समझा दिया है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर जरूर कहिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आप बनाना, आप बना के देखो, आपको नहीं बने मेरे को कमेंट कर जरूर किया, ठीक है। मैं इसका पिक लेकर एग्जाम्पल भी डालूंगा जो बच्चे नहीं नोट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कोई नया प्रॉब्लम लेके, तो हमको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा, ओके थैंक यू।